आज के इस वीडियो से अगर मैं आपको बोलूं कि आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं फिक्स हैं, आप कोई सा भी एग्जाम दे दो, एंड जो आने वाला एसएससी सीजीएल है इसके लिए तो ये वीडियो रामबाण है। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हम लोग सभी बुक्स एंड ऑथर्स के टॉप एमसीक्यूज करने वाले हैं। साथ में जो इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं उनको मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बुक्स नाम याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखिए। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, अंबेडकर अ लाइफ। अगर बात की जाए तो इस बुक को लिखा है शशि थरूर जी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शशि थरूर कांग्रेस के एमपी भी है, लेकिन एक काफ़ी अच्छे ऑथर हैं एंड इनकी बहुत सारी बुक्स हैं। 3 इंपॉर्टेंट अभी रिसेंट की याद रखनी है आपको। अगर बात की जाए, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द स्ट्रगल फॉर इंडियन सोल्स एंड प्राइड, प्रीजुडाइस एंड पुंडिट्री। कैसे याद रख सकते हैं? ऐसे याद रखो थरूर जी से कि अंबेडकर जी, अगर बात की जाए, इन्होंने अंबेडकर की बुक लिखी, तो अंबेडकर जी ने जो है अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल देखा है। उनके स्ट्रगल का जो एरिया था ना, वो डार्कनेस का एरिया था, मतलब डार्कनेस का एरा था पूरा का पूरा। जो जिस समय अंबेडकर जी अपनी स्कूल लाइफ थे ना, वो एरा ऑफ डार्कनेस था। उन्होंने स्ट्रगल देखा, उसके बाद में ही हम आज उन पर जो है प्राइड करते हैं। तो इस तरह से याद रखिए कि अंबेडकर लाइफ, अंबेडकर की लाइफ क्या थी? स्ट्रगल था पूरा का पूरा, उसमें उन्होंने वो डार्कनेस का एरा था एंड अभी आज हम लोग उन पर प्राइड करते हैं। तो ये 3 एंड ये 4 बुक जो है शशि थरूर जी की याद रखनी है। इसके अलावा आपको याद रखना है वाई आई एम हिंदू। ये पुस्तक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाई आई एम ए हिंदू, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। 2018 में बुक लॉन्च करी थी, तो पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर की बुक भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन में ऑप्शन थे, अगर बात की ऑप्शन पर भी बात की जाए, बिल गेट्स की एक बुक आई थी 2020 लॉकडाउन में, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ये याद रखना। आराधना जौहरी जी की बुक कौन सी है? बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल। तो साथ साथ में मैं आपको ऑप्शंस भी बताता जाऊंगा ताकि आपको काफ़ी कुछ जो है याद हो जाए। फियरलेस गवर्नेंस की बात की जाए, ये पुस्तक किसकी है? ये है डॉक्टर किरण बेदी की। किरण बेदी फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर है भारत की। इनकी पुस्तकें भी याद रखनी है। अब आपको याद चला क्या? फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर हैं, तो जब ये फर्स्ट टाइम ड्यूटी पर गई होगी, ये जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ ना, इसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं समझना, ये सिर्फ मैं आपको याद करवाने के तरीके ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब वो फर्स्ट टाइम ड्यूटी पर गई तो उन्होंने देखा एज आई सी, मतलब एज जिस तरह से उन्होंने देखा कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हो रहा है, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर ऑलवेज पॉसिबल है, यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है अगर फियरलेस गवर्नेंस हो तो इस तरह से याद रखो कि डॉक्टर किरण बेदी, सबको पता है, फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर हैं। तो जैसे ही वो जॉब पर गई एज आई सी, उन्होंने देखा क्या गलत हो रहा है, वहाँ पर सब कुछ पॉसिबल था क्योंकि फियरलेस गवर्नेंस थी वहाँ पर। इस तरह से आप लोग कुछ याद रखिए। ब्रूम एंड ग्रूम एंड अपराइजिंग 2011, ये भी इनकी पुस्तक हैं। फिर बात की जाए, अगर बात की जाए सुभाष गर्ग की, ये इंडिया के अगर बात की जाए सीएजी भी रह चुके हैं, सॉरी फाइनेंस सेक्रेटरी, एंड इनका है 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम। ये बुक इनकी सुभाष गर्ग की याद रखनी है। नेक्स्ट टॉम्ब ऑफ सेंट बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि श्री की पुस्तक है, आपको याद रखना टॉम्ब ऑफ सेंट, ओके। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गीतांजलि श्री की, क्योंकि इनको जो है 2022 में इस बुक को जो है बुकर प्राइज़ मिल चुका है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अगर बात की जाए स्टीफन यहाँ पर चंद्रचूड़ घोष की, तो चंद्रचूड़ घोष की पुस्तक है नेशनलिस्ट बॉस द अनटोल्ड स्टोरी। ये आपको याद रखना, चंद्रचूड़ घोष की कौन सी बुक है? तो सुभाष चंद्र बोस पर है, बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट। ये आपको याद रखना, इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। तो चंद्रचूड़ घोष याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस पर इनकी बुक है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। अब आप लोग सोचिए जरा, एक ही क्वेश्चन में मैं आपको रस्किन बॉन्ड की सारी 10 किताबें याद करवाऊंगा, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखिएगा। अगर बात की जाए लिसन टू योर हार्ट, ये है रस्किन बॉन्ड की पुस्तक। अब रस्किन बॉन्ड को आप लोग कैसे याद रखना है, ये बहुत ही जो है घूमने वाला बंदा है, यानी ठीक है, तो घूमने वाला बंदा है और ये अपने हस्बैंड वाइफ दोनों, यानी कि इस तरह से याद रखो, हस्बैंड वाली बुक ऐसे याद रखो कि हस्बैंड वाइफ दोनों जो है घूमने वाले हैं। अब ये लोग दिल्ली में थे, इनके लिए दिल्ली दूर नहीं थी। अब ये दिल्ली से बाय रोड गए मसूरी, यानी कि रोड टू मसूरी। क्यों? क्योंकि ये घूमने वाले बंदे थे ना। ध्यान से इस वीडियो को एक बार सुन लो, आपको सारी बुक्स याद रहेगी। ऑप्शन में भले ही आए
आप वैसे कितनी भी रट लो आपको एग्जाम में याद नहीं रहेगी, लेकिन इस तरह से सुनोगे आपको याद रहेगी, 100% याद रहेगी। सो इसलिए इस वीडियो को एक बार आराम से ध्यान से सुन लीजिए। तो दिल्ली दूर नहीं है, मसूरी के लिए जो है बाय रोड वो निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि वो रेनबो देखना चाहते थे। जब बरसात के समय रेनबो आता है तो वो हिमालयन से रेनबो देखना चाहते थे, लुकिंग फॉर द रेनबो। लेकिन वहाँ पर रेनबो नहीं दिख रहा था, ठीक है। जब रेनबो नहीं दिख रहा था तो वो क्या करे, अम्ब्रेला लेकर जो है छत के ऊपर चले गए, यानी कि रूफ टॉप पर चले गए, रूम ऑन द रूफ पर चले गए। एंड वहाँ से जब देखा तो वहाँ पर क्या था, फ्लाइट ऑफ पिजन्स थे, कबूतरों का झुंड था, रिवर बह रही थी, एंग्री रिवर, और कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने देखा कि इंडिया किस तरह से चेंज हो रहा है। मतलब दिल्ली से मसूरी चले गए, वहाँ पर अगर बात की जाए रेनबो देखने गए थे, अम्ब्रेला लेकर रूफ टॉप के ऊपर चले गए, वहाँ पर कबूतर दिख रहे हैं, नदियाँ दिख रही हैं। तो उन्होंने इंडिया पर एक छोटी सी बुक लिख गई जिसका नाम रखा लिटिल बुक ऑफ इंडिया। अब ये ट्रिक है, इसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको याद हो चुका है 100%। अगर पूछ तक आ जाएगी रोड टू मसूरी तो आपको याद आ जाएगा। ऑप्शन में अगर रस्किन बॉन्ड दिखेगा आप डायरेक्ट क्लिक करोगे रस्किन बॉन्ड पर। दिल्ली दूर नहीं, रस्किन बॉन्ड पर। एंग्री रिवर कहाँ पर, रूफ टॉप पर जब थे तो उस समय अम्ब्रेला वाली। तो सब कुछ याद रहेगा बिल्कुल। एंड ये पुस्तक अगर बात की जाए बार बार एसएससी के एग्ज़ाम में पूछी गई है, इस तरह से याद रखना है। अब अच्छे से याद करने का तरीका यही है कि 2 से 3 दिन बाद में इस वीडियो का क्विक रिवीजन कर लेना। अगर क्विक रिवीजन नहीं करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ कैसे मिलेगी आपको मैं बता दूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके, सभी टॉपिक्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनकी, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनकी पीडीएफ जो है एक ही जगह पर हमारे पीडीएफ बंडल में आपको मिल जाएगी। आपको 99 रुपीज़ पे करने हैं। डिस्क्रिप्शन में जो सबसे ऊपर लिंक मिल रहा है वहाँ पर क्लिक करना है एंड वहाँ पर ज्वाइन हो जाना है। जैसे ही ज्वाइन हो गए आपको वहाँ पर ये पीडीएफ एज ए टिक्स भी मिल जाएगी, आप क्विक रिवीजन कर पाएंगे। एंड अगर 99 नहीं देना चाहते ना, कोई इशू नहीं है, गूगल पर जाकर सिर्फ एग्ज़ाम तक क्लिक लेना, एग्ज़ाम तक के आगे बुक्स एंड ऑथर्स लिख देना, आपको हमारा टॉपिक ये मिल जाएगा। वहाँ पर इससे भी ज़्यादा डिटेल में लिखी गई है, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग सिर्फ करंट अफेयर्स की बुक्स करवा रहे हैं। वहाँ पर जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं, इसके अलावा जो अपने लीडर्स थे उनकी भी बुक्स हैं, मतलब सारी, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक है, नेहरू जी की बुक है, वो बहुत ओल्ड है लेकिन एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो भी वहाँ पर अवेलेबल है, जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, द गीता फॉर चिल्ड्रन, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है द गीता फॉर चिल्ड्रन। एंड ये है रूपा पाई की बुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना आपको, ठीक है। तो रूपा पाई की पुस्तक कौन सी, गीता फॉर चिल्ड्रन। ऐसे याद रखो कि बच्चों का रूप जो है ना बहुत सुंदर होता है, तो चिल्ड्रन रूपा पाई, इस तरह से याद रख लीजिए। एंड इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर बीके शिवानी की, तो इनकी भी एक बुक है द पावर ऑफ वंस थॉट, ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। बाकी शांतनु गुप्ता की अजय टू योगी आदित्यनाथ, शांतनु गुप्ता की बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने योगी आदित्यनाथ पर 2-3 बुक्स भी लिखी है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना आपको कि शांतनु गुप्ता की अजय टू योगी आदित्यनाथ। तो अगर आप बात की जाए, ऐसे याद रखो कि योगी आदित्यनाथ जो ना वो शांत मन के हैं और गुप्त रूप से काम कर लेते हैं जो उनको करना होता है। तो योगी आदित्यनाथ, शांतनु गुप्ता याद रखो। फिर अबे के की है बिहारी लिटरेचर है एक, ठीक है, वो आपको आगे मैं शॉर्ट ट्रिक से बता दूंगा। इसके अलावा नालंदा नाम की बुक भी इनकी ही है, तो वो भी याद रखना है। नेक्स्ट सोशल हार्मनी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की बुक है। नरेंद्र मोदी जी जो है सोशल हार्मनी बनाकर चलते हैं देश में, ऐसे याद रखो। फिर एग्ज़ाम वॉरियर्स हैं, ज्योति पुंज है एंड साक्षी भाव हैं। तो ये तीनों बुक जो हैं, चारों बुक, ये आपको याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगर बात की जाए यहाँ पर, तो 7वां क्वेश्चन कौन सा है, 400 डेज नामक जो बुक है ये किसकी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है चेतन भगत जी की बुक। चेतन भगत, शशि थरूर हो गए, अरुंधति रॉय हो गए एंड रस्किन बॉन्ड हो गए। ये ऑथर्स इतने हैं ना कि जब एग्जामिनर को कुछ नई करंट अफेयर्स की बुक नहीं मिल रही होती ना, तो इनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये सारी बुक्स जो है एग्जाम में पूछी जा चुकी है, अलग अलग एग्जाम में। तो अभी मैं आपको एक छोटे से ट्रिक से आपको बहुत अच्छे से याद कराऊंगा, आप लोग टेंशन ही मत लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। इस वीडियो को ध्यान से सुनो। 400 डेज जो है चेतन भगत की पुस्तक है। अब आप भूल जाओगे कुछ दिन बाद, लेकिन ऐसे याद रखो, अब चेतन भगत का नाम जो है भगत याद रखो। भगत यानी कि कोई शिष्य जो गुरु का शिष्य है। तो भगत जो है गुरु के पास में जाकर कहता है कि गुरु जी, मैंने 2 राज्यों में जाकर जो है 3 गलतियां कर दी हैं, मेरे जीवन की 3 बड़ी गलतियां कर दी 2 अलग अलग राज्यों में जाकर। अच्छा, कौन सी गलती करी? पहले राज्य में मैं गया, प्यार, भ्रष्टाचार और महत्वाकांक्षा में क्रांति करवा दी मैंने, मतलब प्यार, भ्रष्टाचार, महत्वाकांक्षा में
क्रांति ही करवा दी पूरे राज्य में, तो ये पहली गलती हो गई। मतलब ये 3 गलतियाँ जो हैं एक राज्य में हो गई। फिर अगर बात की दूसरे राज्य में मैं गया, वहाँ पर जो है एक रूम के अंदर गर्ल का अरेंज्ड मर्डर करवा दिया और उससे चाबी छीन ली रूम से। तो मतलब आपने कितनी गलतियाँ कर ली हैं, ठीक है। आप सोचो तो सही कि आपने रूम के अंदर गर्ल का अरेंज्ड मर्डर करवा दिया, चाबी छीन ली। अब फिर आपको क्या होगा, वहाँ पर जो है 400 डेज़ की जेल पर रखा जाएगा। क्यों भाई, मर्डर तो कर दिया ना, तो 400 डेज़ की जेल तो होगी ना, बिल्कुल होगी। फिर 5.1 कुछ जो है आपका वेट भी कम हो गया, ये कुछ भी याद रख लो, 5.1 है ना, 5.1 डिग्री का टॉर्चर दे दिया मुझे, ऐसा कुछ भी याद रख लो। तो आपको कितने अच्छे से याद हो गए। चेतन भगत की बुक, यानी कि अगर बात की जाए जीवन की 3 गलतियाँ, 2 राज्य, 1 अरेंज्ड मर्डर, इसके अलावा अगर बात की जाए गर्ल इन अ रूम, 400 डेज़ की सज़ा हो गई, फिर क्रांति हो गई, कितने अच्छे से याद हो गया, चाबी छीनना, सब कुछ याद हो गया ना। इसी तरह से याद रखना है आपको। प्रिंस हैरी का एक जो है अगर बात की जाए आया था जो कि क्या कहता है, स्पेयर नाम का जो है स्मरण आया था, संस्मरण, तो ये याद रखना। प्रिंस हैरी यूके के हैं एंड इनका रिसेंट में आया था स्पेयर नाम से, ये भी याद रखना। फिर अगर बात की जाए तरुण पिथोड़े, इनकी बुक का नाम है ऑपरेशन गंगा, तो ये भी याद रखना है। अब आपको जो है इंडिया के टॉप ऑथर्स की बुक याद हो चुकी हैं। कौन से? शशि थरूर जी की याद हो चुके हैं, रस्किन बॉन्ड की याद हो चुके हैं, चेतन भगत की याद हो चुके हैं, एंड अरुंधति रॉय एंड अमिताभ घोष की अभी मैं आपको आगे याद करवा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुंधति रॉय की आ चुकी है बुक्स। ब्रोकन रिपब्लिक 3 एसेज, ये बुक किसकी है? तो ये है अरुंधति रॉय की। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है अरुंधति रॉय जी की पुस्तक। अब अरुंधति रॉय से याद रखो कि देश पूरा रो रहा है, रॉय यानी कि रो रहा है। क्यों रो रहा है भाई साहब, क्यों रो रहा है? क्योंकि अफजल गुरु की फांसी हो रही है। अफजल गुरु की फांसी, हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु, अफजल गुरु को फांसी हो रही है, तो पूरा देश तो रो रहा है। लेकिन मेरा सैडिस्टिक हर्ट जो है ना, मतलब मेरा दुखी हृदय जो है ना, वो अंदर से बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा है, क्योंकि वो तो आतंकवादी था। तो मैं जो है अटमोस्ट हैप्पीनेस फील कर रहा हूँ, अटमोस्ट हैप्पीनेस मैं फील कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर बात की जाए, मैं आज़ादी की इमेजिन कर रहा हूँ कि अब आतंकवादी की तो हैंगिंग हो गई, तब मैं आज़ादी के जो है इमेजिनेशन कर रहा हूँ, आज़ादी की इमेजिनेशन कर रहा हूँ। अब आप एक बार ध्यान से सुनिए, आपको अच्छे से याद हो रही है, ये गारंटी है। इस वीडियो को एक बार रिविजन करना आप मेरे ही इसी मेथड से, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इमेजिन करा था, अब जब आतंकवादी की तो हैंगिंग हुई, अब लोग जो हैं दूसरी चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं। कौन सी चीज़ों पर? पावर पॉलिटिक्स पर चर्चा कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग पर चर्चा कर रहे हैं, कैपिटलिज्म पर चर्चा करें, क्योंकि अब लोगों के पास में और ज़्यादा खुले विचार है। पहले आतंकवादी घूम रहा था, तो अब लोग इन सब की बातों पर जो है विश्वास करें। तो भगवान की कितनी छोटी सी चीज़ थी, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, कि उसने पूरे ब्रोकन रिपब्लिक को जो है अच्छा कर लिया वापस से, ठीक है। इस तरह से याद रखो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो गई। और अब लोग वॉर की बात नहीं कर रहे हैं, अब लोग पावर पॉलिटिक्स, कॉस्ट ऑफ इमेजिन, कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से अरुंधति रॉय की बुक्स काफ़ी याद हो गई। रॉय यानी कि रो रहा है, क्यों रो रहा है? क्योंकि अफजल गुरु की हैंगिंग हो रही थी। लेकिन मेरा सैडिशियस हर्ष तो बहुत ही ज़्यादा अटमोस्ट हैप्पीनेस फील कर रहा था, आज़ादी फील कर रहा था। क्यों आज़ादी फील कर रहा था? इमेजिनेशन, ठीक है, इमेजिनेशन मतलब कि फील कर रहा था, इमेजिन कर रहा था, क्योंकि अब जो है इनका अंत हो गया है और अब लोग जो हैं युद्ध पर, वॉर टॉक नहीं करेंगे। अब लोग जो हैं पावर पॉलिटिक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कैपिटलिज्म, इन सब की चर्चाएं करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। भगवान की कितनी छोटी सी चीज़ें हैं कि ब्रोकन रिपब्लिक को वापस से ठीक कर लिया। एंड ये याद रखना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग कई बार एग्जाम में पूछी गई है। 1997 में मैन बुकर प्राइज़ भी जीता था। तो कितने छोटे से बात में मैंने आपको सारी की सारी बुक्स बता दी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये सारी की सारी, अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात किया टाइम शेल्टर, ये बुक तो बहुत अच्छे से याद रख लो, ऐसे याद रखो, जॉर्जी गोस्पेडिनोव, ये कोई फॉरेनर है, लेकिन ये बुक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनको 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। 2022 का बुकर प्राइज़ किसको मिला था? टॉम्ब ऑफ सेंट गीतांजलि श्री को, वो बुक भी इंपॉर्टेंट थी। एंड टाइम शेल्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉर्जी गोस्पोडिनोव। अब कैसे याद रख सकते हैं कि टाइम जो है ना, हम लोग गपशप में टाइम निकाल लेते हैं, तो गपशप से गोस्पोडिनोव ऐसे याद रख लो कुछ ना कुछ। अब देखो गपशप याद होगा ना, गपशप में टाइम तो निकल ही जाता है। अब गपशप इसमें किसी ऑप्शन में है ही नहीं, ओनली इसी में है, तो फिर यही ऑप्शन होगा, ठीक है। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। ये लेखक कहाँ के हैं? बल्गेरिया के हैं, ये भी याद रखना। बल्गेरिया जो यूरोपियन कंट्री है, वहाँ के ये लेखक हैं, याद रखना है।
फिर अगर बात की जाए यहाँ पर A.K. द्विवेदी, तो A.K. द्विवेदी की पुस्तक याद रखना ह्यूमन एनाटॉमी है। अरविंद मंडलोई की पुस्तक याद रखना जादूनामा, आपको याद रखना। जावेद अख्तर जर्नी जो है ये अरविंद मंडलोई की पुस्तक है जादूनामा, जो कि जावेद अख्तर पर बुक है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाँ ये भी याद रख लीजिए, श्रीमंत किकाटे की पुस्तक है छत्रपति शिवाजी महाराज, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं, द इंडियन मेट्रोपोलिस अगर बात की जाए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द इंडियन मेट्रोपोलिस अगर बात की डीकंस्ट्रक्शन इंडियन अर्बन स्पेसेस, ये बुक किसकी है? ये है फिरोज वरुण गांधी जी की पुस्तक। ऐसे याद रख लीजिए कि गांधी ने इंडिया की मेट्रो को बर्बाद कर दिया। अब कौन से गांधी को सोच रहे हैं आप, वो आपके ऊपर है, लेकिन वरुण गांधी सोच लीजिए क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर दे देगा। तो वरुण गांधी ने इंडियन मेट्रो को बर्बाद ही कर दिया। ऐसे याद रख लो कुछ भी, लेकिन यहाँ बुक इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट की बुक है सारी की सारी। फिर याद रखना आपको, अगर बात करें डॉक्टर कर्ण सिंह जो हैं मुंडका उपनिषद, ये बुक इनकी लॉन्च करी थी उपराष्ट्रपति जी ने, याद रखनी है मुंडका उपनिषद। ये कर्ण सिंह कौन है? अगर बात की जाए जो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे ना, उनके बेटे हैं और सांसद भी रह चुके हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर सलमान रुश्दी की काफ़ी सारी बुक्स है, लेकिन एक याद रखना विक्ट्री सिटी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विक्ट्री सिटी, ये बुक इनकी सलमान रुश्दी जी की भी याद रखनी है आपको। फिर है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स, यानी कि द्रौपदी मुर्मू पर यह बुक लिखी गई है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ऐसे याद रखो कि कस्तूरी रे जो हैं इन्होंने ये बुक लिखी है। अब याद कैसे करना है, द्रौपदी मुर्मू जो है ना ये आदिवासियों में कस्तूरी की तरह चमक रही है, कस्तूरी की तरह चमक रही है बिल्कुल, क्योंकि एक आदिवासी से होकर रायसीना हिल तक पहुंचना, राष्ट्रपति तक पहुंचना, तो कस्तूरी रे बिल्कुल सही ऑप्शन है, याद रखना है। फिर डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने एक बुक लिखी हुई है, ये भी याद रखना, इंडियाज़ नॉलेज सुप्रीमेसी। तो ऐसे याद रखो अश्विन जो इंडियन क्रिकेट टीम है ना उसका नॉलेज बहुत ही ज़्यादा है, वो सुप्रीमेसी है नॉलेज के मामले में। तो डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस का नाम याद रखना आपको, नॉलेज सुप्रीमेसी है। अच्छा ऑप्शन ही चेंज हो गया क्या, 1 सेकंड रुक जाइए। फिर अगर बात की जाए यहाँ पर 1 सेकंड रुक जाइए, अब्दुल गफ़ार की अगर बात करें अनजान साक्षी जो हैं ये हैं के अब्दुल गफ़ार की, कौन सी हैं? अनजान साक्षी, ये MS धोनी पर बुक है, इसलिए याद रखना अनजान साक्षी MS धोनी की ये बुक है। किसने लिखी है? अब्दुल गफ़ार ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ अगर बात की जाए बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, ये बुक लिखी है अमिताभ कांत ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग के पूर्व CEO रह चुके हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर बात की जाए यहाँ पर अमिताभ कांत जी की और पुस्तकें, तो जब नीति आयोग के CEO हैं इनको अमिताभ बच्चन की तरह याद रखना, तो वैसे भी याद रखो कि अमिताभ बच्चन जो है मेड इन इंडिया और इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ऐसे याद रख लो, और वो ट्रांसफॉर्मिंग आइडिया कर रहे हैं लगातार इंडिया के लिए। बाकी अमिताभ कांत के ये बुक याद रखना, इंडिया से रिलेटेड ही है, तो अच्छे से याद रह जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए वाणी त्रिपाठी की बुक है एक काफ़ी अच्छी सी, वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड, यानी कि हाथी लाल क्यों नहीं होता, तो ये तो वाणी की बात है, हाथी लाल कैसे होगा, ऐसे याद रख लो। M.A. हसन की याद रखना है, M.A. हसन की वॉर एंड वुमेन, तो वॉर एंड वुमेन जो है यानी कि युद्ध और महिला, ये बुक है डॉक्टर M.A. हसन की, याद रखना है। एंड फिर है जी राम रेड्डी की इंडियाज़ फिस्कल फ्रीडम, ये भी आपको याद रखना है, जी राम रेड्डी की बुक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्मोक एंड एसेस अ राइटर्स जर्नी थॉट ओपियम हिंडर स्टोरीज। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, आपको ट्रिक जो है समझाने की कोशिश की जा रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। PDF चाहिए तो फिर ज्वाइन हो जाना, अदरवाइज हमारी फ्री वेबसाइट से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो स्मोक एंड एसेस की ये जो बुक है ये है अमिताभ घोष की। अब ऐसे याद रखो कि अमिताभ ने जो है घोषणा कर दी, एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है। कौन सी घोषणा कर दी है? कि अब वो जो है ग्लास के पैलेस में, यानी कि महल में नहीं रहेंगे, अब उन्होंने जो है अगर बात की जाए ग्लास के पैलेस को छोड़ दिया है, और अब वो जो है इन ग्लास के पैलेस में जो ग्रेट अरेंजमेंट होता ना, डिरेंजमेंट है बट अरेंजमेंट याद रखो, जो बड़े बड़े अरेंजमेंट हैं उन सबको छोड़कर वो जो है गन लेकर आइलैंड पर चले गए हैं, गन लेकर आइलैंड पर चले गए हैं जंगलनामा लिखने के लिए, जंगल में, क्योंकि आइलैंड पर ऑब्वियसली बात है जंगल ही होगा। तो जंगल के बीच में जो है शेडो लाइंस दिखती हैं, सूर्य से जो प्रकाश आता है, तो उन शेडो लाइंस के बीच में एक लिविंग माउंटेन था, यानी कि वहाँ पर एक माउंटेन था लिविंग, एंड वहाँ पर जो है स्मोक आ रही थी काफ़ी ज़्यादा माउंटेन पर,
तो इस तरह से आप लोग रिलेट करके याद करोगे, बहुत अच्छी सी याद होगी। घोषणा करी थी, किसने घोषणा करी थी? अमिताभ घोष ने घोषणा करी थी। कौन सी? कि वो ग्लास के पैलेस और इन अरेंजमेंट को छोड़कर जंगल में चले जाएंगे, यानी कि अगर बात की जाए गन लेकर आइलैंड पर जंगलनामा लिखने चले जाएंगे। वहाँ पर शेडो लाइन्स दिखेगी, लिविंग माउंटेन्स दिखेंगी, स्मोक दिखेंगे, लेकिन खाने को कुछ है नहीं, तो फिर वो हंगरी फीड करेंगे, हंगरी टाइड हो जाएंगे, मतलब थक जाएंगे कुछ भी। तो ऐसे याद रख लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर पी साईनाथ की एक पुस्तक थी द लास्ट हीरोज, ये भी याद रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। एंड हाँ, ये भी याद रखना अमिताभ घोष जी के बारे में, 2019 में अंग्रेजी भाषा में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो पहले लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, सबसे पहले ज्ञानपीठ किसको मिला था? जी शंकर कुरूप जी को मिला था, मलयालम के थे। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट। अगर बात की जाए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्टिब्यूशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर मनोज कुमार जी की बुक है ये, याद रखना आपको। डॉक्टर मनोज कुमार हैं, मनोज सोनी नहीं है, डॉक्टर मनोज कुमार, ठीक है। रेने बाबा की अगर बात की जाए एक बुक है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया यानी कि एशिया का परमाणुकरण, तो ये रेने बाबा की बुक याद रखनी है। फिर गौतम बोरा की बात की जाए, नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, गौतम बोरा की बुक कौन सी है? नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। तो नालंदा पर अभय के की भी बुक थी और गौतम बोरा की भी बुक है। फिर मानसी गुलाटी की बात की जाए तो इनकी बुक है मिरेकल ऑफ फेस योगा, ऐसे याद रखो कि योगा में गुलाटियाँ तो लेते ही हैं, तो मिरेकल ऑफ फेस योगा की बुक है मानसी गुलाटी की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कलेक्टिव स्पिरिट कंसर्ट एक्शन, यानी कि अगर बात की जाए यहाँ पर ये बुक हैं, ये हैं शशि शेखर वेम्पति की पुस्तक हैं, कलेक्टिव स्पिरिट कंसर्ट एक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर, एक सेकंड आप लोग रुक जाइए, विकास कुमार झा की एक पुस्तक है उल्लास की नाव है। ऋचा मिश्रा की याद रखना, ऋचा मिश्रा की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए अनफिल्ड बैरल इंडियाज़ ऑयल स्टोरी, ये बुक करंट अफेयर्स की एंड काफ़ी चर्चाओं में, तो याद रखना अनफिल्ड बैरल इंडियाज़ ऑयल स्टोरी। फिर प्रणय पाटिल जी की पुस्तक का अगर बात की जाए तो ये हैं, अगर बात की जाए बुरगुंडी विंटर्स इन यूरोप, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पर अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगे। नेक्स्ट है सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये, एंड ये लिखी है बोरिया मजूमदार ने। ऐसे याद रखो कि सचिन तेंदुलकर जब 50 साल के, मतलब 50 ऐसे कुछ भी याद रख लो यार, इस तरह से याद रखो कि सचिन तेंदुलकर जब खेलने आए थे ना, तो वो अपना बोरिया बिस्तर सब लेकर आए थे मजदूर की तरह, यानी कि बचपन में जब वो खेलने आए ना, तो ऐसे याद रखो सचिन एट 50 यानी कि वो बोरियां वगैरह सब कुछ लेकर आए थे, इस तरह से याद रख लो। या फिर ऐसे भी याद रख लो कि सचिन जब 50 साल के हो जाएंगे तो वो बोरिया बिस्तर लेकर हिमालय पे चले जाएंगे, कुछ भी याद रख लो, लेकिन याद रखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर रस्किन बॉन्ड की, तो मैंने आपको बुक्स वगैरह बता दी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। 17 नंबर क्वेश्चन जो है रिफ्लेक्शन का बात की जाए तो रिफ्लेक्शन किसकी पुस्तक है? यह है नारायण वागुल की रिफ्लेक्शन बुक, काफ़ी याद रखना। ऐसे भगवान नारायण को याद रखो, भगवान नारायण जो है सबको रिफ्लेक्शन कर ही देते हैं, उनकी चीज़ें मतलब उनका किया हुआ कर्मों का रिफ्लेक्शन उनको वापस मिल जाता है। नेक्स्ट विक्रम संपत की, इनकी भी काफ़ी सारी बुक्स हैं, ये इस वीडियो में नहीं है कवर, लेकिन आप जब एग्जाम तक हिंदी.com फ्री वेबसाइट पर जाकर पढ़ोगे तो वहाँ पर विक्रम संपत की भी बुक्स आपको मिल जाएगी। एक याद रखना है ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया जो हैं ये इनकी पुस्तक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगर बात करें शेखर पाठक की, तो शेखर पाठक की है चिपको मूवमेंट पर पुस्तक है, चिपको मूवमेंट पीपल्स हिस्ट्री। एंड फिर अगर बात की पीवी अय्यर की फिट एट एनी एज, ये इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है डोगरी भाषा, तो डोगरी भाषा पर अगर बात की जाए पुस्तक में भारतीय संविधान के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया? अच्छा ये बुक नहीं है, जो डोगरी भाषा ना ये 22 भाषाओं में शामिल है, जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा ना डोगरी भी शामिल है। अगर बात की जाए मैथिली हैं, डोगरी हैं, बोडो हैं, ये सारी की सारी भाषा शामिल है। तो इसके भारतीय संविधान का संस्करण किरण रिजिजू ने लॉन्च किया। किरण रिजिजू पहले कानून मंत्री थे इसलिए इन्होंने लॉन्च करा, अभी ये कानून मंत्री नहीं है। पूरा लेटेस्ट कैबिनेट जो है अपडेट हो चुका है, वो वीडियो जाकर यूट्यूब चैनल पर जरूर से देख लीजिए, एग्जाम तक 2.0 पर अपलोड हो चुका है। राखी कपूर की आपको याद रखना है नाउ यू ब्रीथ, ऐसे याद रखो नाउ यू ब्रीथ, मतलब अभी आप सांस ले सकते हो, राखी ब्रीथ यानी कि राखी रक्षाबंधन बांधने के बाद में आप लोग अच्छे से सांस ले सकते हो,
क्योंकि वो आपके लिए सिक्योरिटी होती है, भाई बहन का प्रेम होता है। तो राखी कपूर, ऐसे याद रखो, नाउ यू ब्रीथ। एंड फिर अगर बात की जाए यहाँ पर ममता कलिया, तो इनकी पुस्तक है जीते जी इलाहाबाद। एंड उपेंद्र कौल की पुस्तक है व्हेन द हार्ट स्पीक, यानी कि जब हृदय बोलता है तो कौशल दिखता है आपका, ऐसे याद रख लो, उपेंद्र कौशल का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ये है पीयूष बबोले की पुस्तक, ये याद रखना, पीयूष बबोले की पुस्तक कौन सी है, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। फिर अगर बात की जाए पवन सिंह की, तो पवन सिंह की है फ्रोजिंग मेटल जो है, ये किसकी पुस्तक है, पवन सिंह की। ऐसे याद रखो कि जब समुद्र में पवन बजती है ना तो मेटल भी फ्रीज हो जाता है, ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए संयुक्ता दास की बुक याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, वो है लॉकडाउन लिरिक्स जो हैं ये याद रखो। लॉकडाउन लिरिक्स में ऐसे याद रखो, लॉकडाउन में सारी संयुक्त फैमिली एक हो गई थी, वापस सब जगह आ गए थे, एक जगह आ गए थे, तो लॉकडाउन में संयुक्त हो गए थे, इस तरह से याद रख सकते हैं। बाकी लॉकडाउन पर काफ़ी सारी बुक्स लिखी गई हैं, लेकिन ये याद रखना है। नेक्स्ट है डेमन कॉपरहैंड नामक बुक के अगर बात किया लेखक कौन है, तो ये हैं बारबरा किंगसॉल्वर जो हैं डेमन कॉपरहैंड के बुक के लेखक हैं। फिर सुरंजन दास जो ऑप्शन में है, इनकी बुक याद रखते हैं आपको, गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह। आर.एन. भास्कर अगर बात की जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी, आर.एन. भास्कर की बुक है गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया। तो ऐसे याद रखो कि भास्कर जो न्यूज़पेपर है ना, वहाँ पर एक खबर छपी है कि गौतम अडानी ने इंडिया को ही चेंज कर दिया, ऐसा आदमी है। तो ऐसे याद रखो आर.एन. भास्कर में द मैन हु चेंज इंडिया, गौतम अडानी, इस तरह से याद रखो। ये आर.एन. भास्कर की बुक याद रखनी है क्योंकि गौतम अडानी बहुत चर्चाओं में है। सुरंजन दास की गांधी एंड चंपारण, बारबरा किंगसॉल्वर की डेमन कॉपरहेड, इस तरह से याद रखना है। एंड अगर बात की जाए, इनको जो है 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला है इस उपन्यास को, डेमन कॉपरहेडन को, इसलिए याद रखना है बारबरा किंगसॉल्वर को। इंडियन के याद रखना, लेकिन जो विदेशी है ना, जिनको कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड मिलता है तो वो याद रखना है, इसलिए याद रखना फिक्शन में इनको अगर बात की जाए पुलित्जर पुरस्कार मिला है। अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं। एंड ये हैं अगर बात की अनुराग बेहर की याद रखनी है। फिर प्रकाश सिंह की पुस्तक लास्ट ईयर आई थी, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो द पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये प्रकाश सिंह की पुस्तक है। प्रीति शेनॉय की पुस्तक है प्लेस कॉल्ड होम, यानी कि ऐसा जगह जो कि घर कहलाता है, तो प्लेस कॉल्ड होल। फिर अनिरुद्ध सिरी की द ग्रेट टेक गेम जो है अनिरुद्ध सिरी की थी। प्रकाश सिंह की पुलिस रिफॉर्म, प्रीति शेनॉय की कौन सी थी, प्लेस कॉल्ड होम, एंड अनिरुद्ध सूरी जी की कौन थी, द ग्रेट टेक गेम। ये सब एग्जाम तक की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, आप जाकर पढ़ लेना। ये 2022 की बुक्स हैं जो ऑप्शन में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है बिपिन, द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। बिपिन रावत जो है ना, ये भगवान की ही रचना थे, बाकी ऐसे बंदे कहाँ मिलते हैं, तो ऐसे याद रखो भगवान की ये रचना थी, यानी कि बिपिन रावत पर ये पुस्तक लिखी थी रचना बिष्ट रावत ने। बिपिन भगवान की ही रचना थी, तो रचना बिष्ट रावत, बिपिन, मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इस तरह से याद रखो। मीना नैयर की याद रखना, मीना मेयर की पुस्तक है द टाइगर ऑफ द्रास याद रखना। राजेश तलवार जी की पुस्तक कौन सी है, द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ऐसा लड़का जिसने संविधान लिखा हो, ये राजेश तलवार की पुस्तक है। डॉक्टर अंबेडकर पुस्तक है कि उन्होंने संविधान को लिखा। तो ऐसे याद रखो कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखने पर जो ना लोग तलवार लेकर खड़े रहते हैं कि सही कॉन्स्टिट्यूशन लिख ले, तो राजेश तलवार द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह से याद रखना। प्रेम रावत अगर बात की जाए, प्रेम से अपने आप को सुनो और किसी को मत सुनो, यानी कि हियर योर सेल्फ, ये पुस्तक है इनकी, हियर योर सेल्फ, प्रेम रावत जी की पुस्तक है। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, गांधीयन एरा जो थी, ये बुक लिखी है पी ज्योतिमणि एंड जी बालन ने। ऐसे याद रखो कि इंडिया का जो स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस का, जो गांधी का एरा था, वो हमको जो है बचपन से ही, बालपन से ही जो है ज्योति की तरह हमको याद करवा दिया कि ये गांधी जी का एरा था। तो उपयुक्त तो दोनों, ये इन दोनों ने पुस्तक लिखी है, इंपॉर्टेंट याद रखना, ज्योतिमणि एंड जी बालन ने। नेक्स्ट है 24 द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, ये पुस्तक इसकी है, ये है अभय के की, याद रखना अभय के की पुस्तक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है अभय के की, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे याद रखो कि बिहारी लिटरेचर जो है ना, वहाँ पर कोई भय नहीं होता है, कुछ भी लिख लिया जाता है, तो द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर अभय है, वहाँ पर कोई भय है ही नहीं। फिर है देविका रंगाचारी की, याद रखना देविका रंगाचारी की पुस्तक है क्वीन ऑफ फायर, यानी कि क्वीन ऑफ फायर, ऐसे याद रखो कि देविका इतनी सुंदर है कि वो रानी की तरह लगती है, आग की रानी, क्वीन ऑफ फायर,
इस तरह से याद रखो। फिर है गीता पीरामल। गीता पीरामल की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। ये याद रखना, राहुल बजाज पर ये बुक है गीता पीरामल की, तो राहुल बजाज जी पर ये पुस्तक आपको याद रखनी है। ठीक है, आप मेरे आवाज़ पर ध्यान दो, स्क्रीन पर जो है ज़्यादा अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ मैं क्योंकि फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दीपम चटर्जी की पुस्तकें आपको याद रखनी है। द मिलेनियम योगी, यानी कि द मिलेनियम योगी, ये सारी मैं आपको जो ऑप्शन में बता रहा हूँ ना, ये सब वेबसाइट पर दी गई है, आप जाकर पढ़ लेना। द मिलेनियम योगी दीपम चटर्जी की बुक हैं। आगे बढ़ते हैं 25वीं, अब 5-6 क्वेश्चन और हैं, आप आराम से कीजिएगा एंड उसके बाद में इस वीडियो को एंड करते हैं। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, मेघना देसाई की ये पुस्तक है, आपको याद रखना है। अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, मोदी शेपिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड शुभ्रा गुप्ता की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज, ऐसे याद रखो शुभ्रा गुप्ता, यानी कि जो इरफान खान थे ना, उनकी मूवी की लाइफ जो है बहुत ही गुप्त रहती थी, ऐसे याद रखो। ठीक है, बाकी एक और थी शांतनु गुप्ता, शांतनु गुप्ता की वो थी योगी आदित्यनाथ पर बुक। साहिल सेठ की अगर बात की जाए तो अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी, साहिल सेठ जो सेठ का बच्चा होता ना, वो कन्फ्यूज्ड होता है, कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी, ये बुक याद रखना। इस तरह से सेठ का बच्चा कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी में रहता है। एन राजेंद्रन की बात की जाए तो काला पानी नाम है और ये तमिल उपन्यास है काला पानी, एन राजेंद्रन याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द लिटिल बुक ऑफ जॉय, ये किसकी है? ये है तेहमन एराज उडवाडिया की, ये याद रखना। द लिटिल बुक ऑफ जॉय अगर बात की जाए तेहमान एरान उडवाडिया। द लिटिल बुक ऑफ इंडिया, इंडिया पर एक छोटी सी बुक किसने लिखी थी? रस्किन बॉन्ड ने, क्योंकि दिल्ली दूर नहीं थी उनके लिए, वो रोड टू मसूरी जा रहे थे, रूम ऑन रूफ टॉप था। फिर अगर बात की जाए फ्लाइट ऑफ पिजन्स देखी थी, एंग्री रिवर थी। किस तरह से आपको याद हो गई रस्किन बॉन्ड की सारी बुक, एक बुक आते ही, तो इस तरह से याद हो जाएगी सारी की सारी। चेतन भगत ने क्या कहा था? 2 राज्यों में मेरे जीवन की 3 गलतियां हो गई हैं। पहली क्रांति हो गई थी प्यार भ्रष्टाचार और महत्वाकांक्षा में। फिर दूसरी 3 गलतियां कौन सी थी? अ गर्ल इन अ रूम, 1 अरेंज्ड मर्डर, 400 डेज, चाबी लेना। तो ये सारी की सारी बुक्स अब आप खुद ही दिमाग में सोचिए, आपको याद हो गई हैं डेफिनेटली। एक दिन बाद में क्विक रिवीजन करना, अदरवाइज सारी भूल जाओगे। सुभाष चंद्र गर्ग की मैंने आपको बता दिया है, द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स हैं। विनोद राय की बुक याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI, ये विनोद राय CAG भी थे एंड BCCI में भी काम कर चुके हैं, तो इनका याद रखना है। मतलब नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, ये नाम की इसकी पुस्तक थी। लेट मी से इट नाउ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक थी, राकेश मारिया की पुस्तक है। लेट मी से इट नाउ, काफ़ी याद रखना आपको, ये लास्ट ईयर की पुस्तक है। फिर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटोल्ड स्टोरी, भारतीय संविधान जो है ना, ये एक बहादुर की कहानी को दर्शाता है, यानी कि राम बहादुर राय, भारतीय संविधान की अनटोल्ड स्टोरी बहादुर की तरह है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अष्टांग योग, ये किसकी पुस्तक है? डॉक्टर सोनू फोगाट की पुस्तक है अष्टांग योग की। अब मैंने आपको याद करवाने का तरीका तो सोचो ना, आपको पता है क्या? यहाँ पर एक बुक आई थी अगर बात की जाए, जहाँ पर लिखा था योगा का जो है, एक सेकंड रुक जाए ना, एक योगा पर और भी बुक आई थी ना, तो वहाँ पर मैंने आपको कुछ ना कुछ ट्रिक से याद करवाया था। इस तरह से आपको इससे रिलेटेड करवाना है ताकि याद रखना। जैसे अगर बात की जाए टाइम शेल्टर, जिसको 2023 में बुकर पुरस्कार मिला है, तो किसकी पुस्तक थी? गपशप में ऐसा कुछ नाम था ना, फॉरेनर नाम था, तो इस तरह से याद रखना, बल्गेरिया के ऑथर थे। फिर मेट्रो वाला, जो गांधी ने मेट्रो का तो नाश कर दिया, इस तरह से आपको याद रह जाएगा सारी की सारी। तो अष्टांग योग हो चुका है अगर बात की जाए यहाँ पर डॉक्टर सोनू फोगाट का। एंड नेक्स्ट है क्रांतिकारी हैं संजीव सान्याल की। प्रीति शेनॉय की कौन सी थी? प्लेस कॉल्ड होम। प्रकाश सिंह की कौन सी थी? पुलिस रिफॉर्म्स की। अनिरुद्ध सूरी की कौन सी थी? द ग्रेट टेक गेम। इस तरह से याद रखना, संजीव सान्याल जी की थी क्रांतिकारी। अब इस वीडियो को 1-2 दिन बाद में रिवीजन कर लेना, इसी को 2x में देख लेना, या फिर PDF से देख लेना, या फिर examtakhindy.com पर जाकर फ्री में पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना जरूर। एंड इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया ना अभी तक, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पूरा वीडियो देखने के बाद लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, कोई इच्छा नहीं है, लेकिन टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन करना, आपको बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड उसके अलावा जो है यहाँ पर आपको जो अभी दिख रही है, अगर बात की जाए वो वीडियो देख लीजिए यहाँ पर जाकर, ये आपको लेटेस्ट वीडियो दिख रहा है एंड ये पूरी प्लेलिस्ट है, जाकर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।